हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 12वां अध्याय। राजा सुरथ ने कहा, भगवान, अब भगवती जगदम्बा की पूजा अर्चना करने की विधि सभी प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दीजिए। सुमेधा जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बतलाता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, सावधानी से आचमन करे। इस प्रकार सबसे पहले अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। फिर धुली हुई और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा लें। उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां अपने पास रख लें। प्राणायाम करने के बाद भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें। फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मात्र का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए, उसमें सफेद चंदन या फिर अष्टगंध से पट्टिकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। निर्वाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएं। 9वां अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र ना हो तो भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं उनका उच्चारण करके यत्नपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के बाद निर्वाण मंत्र का जप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी अलग ना हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना चाहिए। फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले भक्त को चाहिए आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत करे। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेना चाहिए। उत्तम बिल्व पत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात कही गई है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राज्यच्युत राजन को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह सभी सुखों का भागी हो सकता है। जो स्त्री या फिर पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं रह सकता। आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश की स्थापना करें। यंत्र को ठीक से रखने के बाद उसके ऊपर कलश रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बोने चाहिए। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूलों के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहाँ भगवती की स्थापना की जाए वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेकों प्रकार के बाजे बजाएं और उत्तम उत्सव मनाएं। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, आभूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तेल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन का दान करें।
इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत करता है या सधवा या विधवा पतिव्रता स्त्री करती है तो उन्हें इस लोक में सुख और मनोवांछित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसे ही भक्ति हृदय में भर जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है, वह सदाचारी जीवन बिताता है। ये नवरात्र व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। राजन, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा, तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहर सकेंगे, फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र भी तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं, सभी मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती की कृपा हो जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर इस संसार के सभी सुख भोगने के बाद देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। राजन, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है, स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है, तृष्णा सताने लगती है, वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बेलपत्र, करवीर, कमल और चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं उन्हें बहुत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वे मनुष्य इस लोक में धनवान, सभी शुभ गुणों के भंडार और राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सुरथ बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जाग गई। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने तो हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन भी शांत हो गई है। गंगा जी से पवित्र हुए राजा भगीरथ की तरह हम भी पवित्र बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्माराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे सभी प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मनुष्य तो जगत में बहुत सारे हैं, किंतु आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे, दुखी थे। आपके आश्रम में आते ही हमारा ये दुख दूर हो गया। विद्वन, आपके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक दुख भी शांत हो गया। ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। कृपा सिंधु, आपकी कृपा ने हमारा अंतःकरण पवित्र बना दिया। साधो, इस संसार सागर में थककर हम डूब रहे हैं, ये जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दीजिए। आप कठिन तपस्या करने के बाद सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। इसके बाद व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ और वैश्य ने प्रार्थना की और उनके प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरुनिष्ठा बन गई। इसके बाद वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे अपने मन को स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में लीन हो गए। तीनों चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय बिता दिया। इसके बाद भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सुरथ और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे, फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कहीं भी कोई दूसरा काम ही नहीं रह गया। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वे सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजा ने इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया।
अब तक वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यों सूखे पत्ते खाकर राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में लीन रहते। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थीं। सुंदर आभूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सुरथ और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। 3रा वर्ष भी इस प्रकार समाप्त हो गया। इस तरह 3 वर्ष तक तपस्या करने के बाद समाधि और राजा सुरथ का मन भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटाने लगा। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। हमें अगर वह नहीं मिला तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर दें। ऐसा निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका मन विक्षिप्त सा हो रहा था। तब दर्शन देकर देवी बोली, राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा हो वह मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। इसके बाद देवी ने समाधि वैश्य से कहा कि महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या इच्छा है कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सुरथ का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो गई। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर खुद तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के बाद तुम्हारा ये शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से कहा, देवी, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं। ये सभी मोह में डालने वाले, फंसाने वाले हैं। माते, आप तो मुझे बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। ये जगत असार है। मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए तैरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती कहने लगी, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ही ज्ञान उत्पन्न होगा। फिर इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्य को यौ वर देकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर अर्थात अंतर्ध्यान हो जाने पर महाराज सुरथ ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। इसके बाद घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजावर्ग वहां आ पहुंचे और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। वे नम्रतापूर्वक प्रणाम करने के बाद कहने लगे, राजन, आपके सभी शत्रु पापी होने के कारण युद्ध में मर मिटे। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगिए। ये शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम से चल पड़े और शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पहले की तरह संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। उधर वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन बिताने लगा और भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना से राजा सुरथ और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया, ये कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यों भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। ये बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं। मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली ये कथा सभी धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है। सूत जी कहते हैं,
सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे। राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है। महाभाग व्यास जी बड़े दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुंभ के वध से संबंध रखता था। मुनिवरों, पुराणों की यह सार बात मैंने तुम्हें बतला दी। ऋषिगण कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर हम अभी तृप्त ही नहीं हुए, इसलिए इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महर्षि, सुना है वृत्रासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृत्रासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने का क्या कारण है? देवराज इंद्र ने छल करके जल फेन द्वारा उसका वध कर दिया। इसका क्या कारण था और ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात ये भी है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि देवी ने वृत्रासुर का वध किया है। इसमें ये क्या रहस्य है? श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंध रखने वाला ये प्रसंग कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो कुछ बताया वही मैं अब बतला रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, ये प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? मुनिवर, एक ही वृत्रासुर के विनाशक दो कैसे हो गए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। मुने, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृत्रासुर के वध से संबंध रखता है बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता रहता है। जब श्रोता प्रसन्न होकर कथा सुनने में तत्पर रहते हैं, तभी कथा सुनाने वाले प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण कथा कहते हैं। प्राचीन समय में वृत्रासुर और देवराज इंद्र का युद्ध हुआ था। वृत्रासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने उसे मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृत्रासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्व मूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्रीहरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। ये शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं, इस प्रकार के मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य और पापमय कर्मों में रचे बसे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए हैं। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता, और इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृत्रासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृत्रासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वो प्रसंग भी अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े कार्यकुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैर हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर और श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह संयम पूर्वक एक तपस्वी की तरह जीवन बिताने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापता था।
वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद और हेमंत ऋतु में जल में खड़ा रहकर तपस्या किया करता था। सदा निराहार रहता, इंद्रियां उसके वश में थी, वह सभी संग्रह परिग्रहों से मुक्त था। इस प्रकार विवेकी विश्वरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। विश्वरूप को इस प्रकार तपस्या करते देखकर देवराज इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं ये विश्वरूप मेरा ही पद न ग्रहण कर ले। उस समय विश्वरूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशर मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कहना है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना बड़ा आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है, ये निश्चय है कि इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे ये तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में ऐसा विचार करने के बाद त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दे दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली है अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई है, कारण मेरा महान शत्रु कठिन तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयास करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ, सभी शारीरिक हाव भाव दिखाओ, उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लेना है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा दुख दूर करना अब तुम्हारे ही हाथ में है। असीम भाग्यशाली अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। अगर उसकी तपस्या भंग नहीं हुई तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र ही मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी, देवेश, आप निर्भय रहें। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयास करेंगी। जिस किसी भी प्रकार से उसके द्वारा भय ना पहुंचे वैसा ही हमारा प्रयास होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपनी भाव भंगिमा और कटाक्षों से मोहित करके हम उसे अपने वश में कर लेंगी। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा और इस प्रकार उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगीं। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने तरह तरह के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की दृष्टि बिल्कुल भी उन पर नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे की तरह अविचल भाव से तपस्या में लीन बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने और नाचने गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम में ही रहीं। परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित नहीं हो सका तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गईं। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। मुख पर म्लानता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज से कहने लगी, महाराज, हे देवेश्वर, हमने बहुत प्रयास किया, किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित नहीं हो सका। हे देवराज, अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। ये तपस्वी तो जितेंद्रिय है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सका। वह मुनि कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम सभी बच गई हैं। इसके बाद खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और स्वयं चिंता में पड़ गए। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, बस यही उनकी चिंता का विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोक लज्जा और पाप से होने वाले
महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचारों में लीन रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनि के पास खुद गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी वह मुनि दिखाई पड़ा। वह स्थिर आसन लगाकर बैठा हुआ था। वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहा था। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उसकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, अहो, इस मुनि को मारने में मैं कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय ही ये तो परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है। लेकिन मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। यो विचार करने के बाद देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र, जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी हुई थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो कुलिश से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को बड़ा हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से लगातार करुण ध्वनि निकलने लगी कि हाय, शत्रक्रतु इंद्र बड़ा पापी है। इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय ये इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसके बाद त्रिशिरा मुनि का वध करके इंद्र अपने महल की ओर चल पड़े। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की तरह उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। ये देखकर इंद्र अत्यंत विचलित हो गए। उनके सभी अंगों में उदासी छा गई। मन ही मन सोचने लगे कि कहीं ये फिर से जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा लगता है मानो ये जीवित हो। ऐसा प्रयास करो कि ये जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद्य सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है। देवराज, मेरी कुल्हाड़ी उसे नहीं मार सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं होऊंगा। तुमने ये अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। ये मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या लाभ। पाक शासन, भला बताओ तो इन कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता। इंद्र बोले, इस मुनि का ये विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण विद्यमान है। इसलिए मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा ये विपक्षी मुनि फिर से जीवित ना हो जाए। सुनकर तक्षा ने कहा, विद्वान, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है कि तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रहा। इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है, क्या तुम्हें इसका भय नहीं है। तब इंद्र कहने लगे, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर से प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा, भगवान, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय ये पाप कर रहे हो। किंतु विभो, भला बताओ कि तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूं। तब देवराज कहने लगे, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूं कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तकों को काटकर तुम मेरा बस ये प्रिय कार्य कर दो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र की ये बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया, और लोभ तो सभी पापों का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत कुल्हाड़ी उठाई और उससे त्रिशिरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर
मुनि के मुख से गौरैया, कबूतर और तीतर आदि पक्षीगण अलग अलग उत्पन्न हो गए। त्रिशिरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोमरस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोमरस पीते समय सभी दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तितर उत्पन्न हो गए। मधु पीने वाले मुख से गौरैयों की उत्पत्ति हो गई। राजन, इस प्रकार त्रिशिरा से इन पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है। राजन, त्रिशिरा के मस्तक से इस प्रकार पक्षी निकल गए, ये देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर भी तक्षा तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन बड़ा प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया, ये समझकर इंद्र भी भवन पर पहुंचे और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। ब्रह्मत्या की उन्हें कुछ भी चिंता नहीं हुई। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था और जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। इसलिए उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। अब देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे की कथाएं आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा।